हाँ, तू जमाना खेल रहा है जब तेरे से दोस्त ने मद्य निषेध और फायरमैन में ले लगे। अजय रेडी है ना, कई सारा लड़का हुआ, जानते भी होगे तुम, है ना। तो कई सारा जो गंगा नहा लिया हो गया उस सबका, सहायपुर गया अब बहुत। देखो, और तुम नितेश एक बात बताओ, ये नोटिफिकेशन अभी ही क्यों आया बताओ तो, कुछ इसके पर सोचे हो? अभी ही क्यों आया, 6 महीना साल भर पहले आता। हाँ हाँ बताओ नितेश। हाँ हाँ, इस बार तो तय है, फिर से करेंगे बात। हाँ, सोच रहा है जो भी ख्याल में गलफत में है, ठीक है, वो सब बात सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 3 बच्चे का मेरा सिलेक्शन तय था, रवि का, मिथुन का, दीपक का, 100%। पिछले बार देते ना, 3 लड़का बिहार पुलिस बना रहा था, और ये अक्टूबर में एग्जाम होने वाला था, और अभी क्या हो गया, फिर से आ गया, जुलाई खत्म हो गया, 4 दिन के बाद क्या है, अगस्त आ जाएगा। 1 साल बताओ, लंबा बेचारा सब इंतजार किया। अभी क्या है, नौकरी में रहता, वर्दी में रहता, पैसा मिल रहा होता, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता, समझे, बताओ 1 साल बर्बाद हुआ। अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई, तीन तीन ही उदाहरण है, ऐसा ऐसा लाखों बच्चा है, ठीक है, जो तैयारी का लेवल हाई था, लेकिन क्या करोगे, चंद बच्चों की वजह से बेचारा सबका मेहनत खराब हो गया। ऐसा कितना प्रतियोगी छात्र के साथ क्या है, उसके बाद सिचुएशन कितना बदल गया, अभी तक कितना रवि खर्चा हो गया होगा उस समय से, कितना परेशानी हो गया, घर का आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया होगा। कई बच्चे के साथ दुखद हादसा भी होता है, पढ़ नहीं पाता है, बहुत सारा, कई लोग जो है गांव घर छोड़ के कमाने चला गया, दिल्ली बम्बई पंजाब, कि भाई अब ये सब बिहार में नहीं हो पर तो सेटिंग वेटिंग हो जाए, पढ़े वाला कोई गुजारा नहीं, जब चल कमा ले, समझे, बहुत स्थिति बदल गया। इसीलिए ये सब बहुत जरूरी था। अब ईमानदार और सही बच्चा आएगा। और जानते हो एक बात, और अगर ये सब बच्चा आएगा प्रतियोगी छात्र जो मेहनत से आएगा, तो सिस्टम भी सही रहेगा, ठीक है। अगर तुम रवि 12 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, 10 लाख दे के अगर तुम जाओगे सेटिंग करके, तो तुम्हारा पहला क्या उद्देश्य रहेगा, ये 10 लाख को जो है कम से कम निकालेंगे पहले, ठीक है, हाँ 10 को 20 करेंगे। अब जब आदत लग जाएगा हर चीज 10 को 20 करने का, वही आदत पकड़े हुए रह जाएगा, तो बच्चा के साथ, गरीब के साथ कभी न्याय हो पाएगा? हा? तुम तो कहोगे भाई, आएगा FIR लिखाने के लिए कहेगा 500 रुपया दो, आएगा तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र आता है ना, जब तुम लोग का नौकरी होगा तब सर्टिफिकेट बनने आएगा, कहेगा 500 रुपया लगेगा। उसके बाद जब तुम लोग का पासपोर्ट बनेगा भारत सरकार का, उसमें भी कहेगा 1000 रुपया लगेगा, कभी कर पाओगे? तो वही बात है, क्योंकि तुम लोग का पैसा लगा है, खर्चा लगा है, और तुम लोग का इमोशन नहीं जुड़ा होगा। जो मेहनत करता है ईमानदारी से, उसको तकलीफ कितना होता है उससे पूछना, ठीक है, उसके साथ कोई इमोशन जुड़ा होता है, तब जाके सिलेक्शन लेता है, तो ईमानदारी से काम करता है। ऐसे ही ऑफिसर की आवश्यकता है बिहार में, ताकि हमारा बिहार भी ग्रो करे, नहीं तो झूठ प्रेम के चक्कर में क्या है, बिहार भी गर्त में जा रहा है। चलो ऋचा, कल कहां तक पढ़ाए थे, नाइट्रोजन लगा के छोड़े थे ना, ठीक है। पहले हमको ये बताओ कि नाइट्रोजन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, कुछ भी जानते हो नितेश, नाइट्रोजन के बारे में क्या जानते हो? हम्म, एकदम सही। देखो, जैसे ये बोला मिथुन लड़का बोला, ठीक है, तुम लोग को कुछ भी, इतना तुम लोग पढ़ लियो कि कुछ भी जानने लायक हो। टेक्निकल क्या होता है, हवा से कम होता है, मन दहन करता है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो पता है कि वायुमंडल में इसका प्रतिशतता कितना है, 78% है। और नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रेट में बदलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, इसका भोजन वगैरह में बहुत यूज है, इतना तो जानती हो ना। इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, एक शब्द 2 शब्द बोलने का, सीधा ऐसे ऐसे नहीं कर दो नहीं पता है, ठीक है। चलो नाइट्रोजन के बारे में लिखो, लिखो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन। ये रवि खरीदे तुम क्या? तुम लोग को कोई बुक बुक नहीं खरीदना है, मेरे पास अथाह बुक है, ठीक है, कम बुक करना है और नोट्स को ही पढ़ना है। लिखो, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन N2, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह 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 अन्य गैसों की अपेक्षा, यह अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय होती है, कम सक्रिय होती है।
अगला पॉइंट लिखो, नाइट्रो होती है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य लिखो, नाइट्रोजन यहाँ बिंदा देंगे, बिंदा दो यहाँ पे, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मंद करके, ऑक्सीजन को मंद करके, ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करना है, दहन को नियंत्रित करना है। ऑक्सीजन को मंद करके ऑक्सीजन का फ्रीक्वेंसी कम कर देगा, उसका दहन क्या है उसके अनुसार, नहीं तो ज्यादा जलने लगेगा। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करना है। लिखो, नाइट्रोजन से प्रोटीन, लिखो नाइट्रोजन से प्रोटीन, ब्रैकेट लिखो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ब्रैकेट बंद करो, का निर्माण होता है, एमिनो एसिड का निर्माण होता है, एमिनो एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि यह भोजन का क्या है, मुख्य अंग है। प्रोटीन जैसे क्या होता है, तुम्हारा मसल्स वगैरह गेन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोटीन। जैसे तुम लोग देखे होंगे गांव घर में या कहीं मूवी वगैरह या कुछ में, बॉडी बिल्डर सब होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा सब जो मसल्स वगैरह बनाता है, उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। अब प्रोटीन के लिए क्या करता है, वो पाउडर आता है, ठीक है, मसल ब्लेड सबका बहुत सारा पाउडर आता है, बहुत महंगा आता है, 4,000 5,000 रुपया में इतना सा का डब्बा देगा, 250 300 500 ग्राम का वो रहता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा टेबलेट आता है, उसके बाद क्या है कि बहुत अंडा का सेवन करना पड़ता है। जॉन अब्राहम जो है 14-15 अंडा एक बार में खाता था, ठीक है। उसका मसल उस समय था, एक मस्कुलर था बॉडी बिल्कुल ही, तो उसमें क्या लेता था वो, एक्चुअली उससे क्या लेता था, प्रोटीन लेता था, ठीक है। तो बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन जो है हम लोग क्या देखे कि नाइट्रोजन जो है क्या है, नाइट्रोट में एमिनो एसिड में प्रोटीन का स्रोत है, इस प्रकार से नाइट्रोजन का क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कौन सा है, राइजोबियम, क्या है रवि, हाँ राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, तथा कुछ शैवाल भी, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़े हो ना, तथा कुछ शैवाल भी मृदा में नाइट्रेट का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रेट का या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया तुम्हारा, नाइट्रोजन लगभग इतना सा नाइट्रोजन वायुमंडल के दृष्टिकोण से इतना सा जरूरी है, ठीक है। अब अगला लिखो, नाइट्रोजन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीजन देखो, 2 लाइन छोड़ के, ठीक है। इसमें क्या है रवि, जब साइंस वाला टर्म पढ़ाएंगे, ठीक है, वायुयान का, जहाज का, ये सब वो सब किस में आ जाएगा, साइंस में। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अनुसार इतने सा पॉइंट है, लेकिन जो हम लोग किए थे साइंस में क्या देखे थे कि टायर में प्रयोग होता है, उसके बाद कुछ कुछ जो चिप्स वगैरह के पैकेट में प्रयोग होता है काफी सारा, तो वो सब किस एंगल से पढ़ेंगे हम लोग, साइंस के एंगल से। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग किससे, ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी इतने से सीमित है, ठीक है। अब लिखो अगला ऑक्सीजन, क्या ऋचा कुछ कहना चाहती हो, लिखो ऑक्सीजन, लिखो ऑक्सीजन, लिखो ब्रैकेट लिखो O2, ऑक्सीजन, ठीक है।
कुमकुम, तुम क्या कहना चाहते हो, कुछ ऑक्सीजन के बारे में बताओ। हैं? ऑक्सीजन एक गैस है जिसके योगदान में हम पेड़ पौधा नहीं लगाए थे। बोलो, तुम तुम कब लगाए थे? घर घर में देखो, धर्मवीर आया, रवि आया, मिथुन आया, दीपक आया, नितेश आ गया, सब लड़का आया, ठीक है। रूबी नहीं आई, रिचा नहीं आई, कुम ये क्या नाम है, सिद्रानी नहीं आई, आर्ची नहीं आई, अंशु नहीं आई, ये नहीं आई। तुम लोग क्या ऑक्सीजन को जनरेट करने में तो योगदान दे नहीं रही हो, तो बोलो। O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस वर्षा ऋतु में हम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए एक भी पौधा नहीं लगाए। बोल दो, खाली ऐसे ऑक्सीजन लेती है सब, लेती है जी, ऐसे ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन ले रही है, लेकिन पौधा तो नहीं लगा रही है, ठीक है। लिखो। तुलसी तुम ही लगाई थी? हम सोच रहे थे कि भूत प्रेत आ गया, कौन लगा दिया भाई, वही कहता है। हम सोचे कि तुलसी गाछ मेरा सूख गया, और देखते हैं अचानक से अगरबत्ती धूपबत्ती उसमें तुलसी उसी सब लगा हुआ है। हम तो आश्चर्य में पड़ गए। हम वही कहते हैं कि कभी कभी भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। देखो भगवान भेज दिया इसको कि बात, तो आपके घर में सूख गया था तुलसी, यही देखो कहाँ से आके जो लगा दी, ठीक है। तो वही बोलते हैं, कभी कभी जो है ना, किया करो ऐसे ही, ऐसे ही कर दिया करो वो अच्छा काम, और बिना बताए कर दिया करो, ताकि भगवान का सब जो है नाम लेते रहे। चलो अगला लिखो, ऑक्सीजन O2। लिखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात, वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा में, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में लिखो, लगभग 21% लिखो, 20.95% लिखो, 20.95%, लगभग 21% पाए जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट, लिखो ऑक्सीजन, तेजी में लिख, ऑक्सीजन है। अगला पॉइंट लिखो, ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से, ऑक्सीजन कोमा देना, ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय गैस है, अत्यंत सक्रिय गैस है, जिसका निर्माण, सक्रिय गैस है, फुल स्टॉप, जिसका निर्माण हरे पेड़ पौधे के द्वारा, हरे पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तथा खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से होता है, अपचयन, ऑक्साइडों के अपचयन से होता है, अपचयन। तो आज कुमकुम को यह बात पता चल गया, कुमकुम, कि केवल पेड़ पौधे से क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि खनिज पदार्थों के अपचयन से भी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को लिखे तुम। प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या है, रूबी बता दो जरा जोर से। खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से। हाँ देखो, फिर बोल रहे हैं पूजा, कहता है ऑक्सीजन का निर्माण हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से तथा खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से होता है। ये तो सब जानते हो, ऑक्सीजन एक प्राणदायी गैस है, ठीक है। तुम लोग ये देखो, बचपन में जब तुम लोग, आज से 10 साल पहले चले जाओ, ठीक है, तुम लोग के सबके घर में लगभग लालटेन जलता होगा। एगो होता था लालटेन, एगो होता था लैंप। अंतर पता है अर्ची, लालटेन क्या होता है, लैंप क्या होता है, नहीं पता है? तुमको ब्यूटी पता है लालटेन और लैंप में क्या अंतर होता है? बताओ रवि, लालटेन और लैंप में क्या होता है? हाँ,
लालटेन में ऐसे क्या है, झुलवा वाला था। लालू यादव जी का क्या है चुनाव चिन्ह, लालटेन। लालटेन में ऐसे रहता, डंडा टाइप से पूरा पैक रहता है, ठीक है। चिमनी ऐसे करो, ऐसे पलट के उस निकलेगा, फिर साफ करो, ठीक है। और लैंप में क्या होता है, ऐसे खाली घुसा दो, खाली लंबा सरता रहता है ना। तो बचपन में जब तुम लोग रात में पढ़ाई करते थे पूजा, तो उसमें जब घुस जाता था कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, या कुछ वो खेल कूद करने के लिए क्या करते थे, उसको पेपर से कॉपी से ढक देते थे, ढक देते थे ना, है करते थे ना। या फिर लालटेन में ऐसे करके चिड़िया ऐसे जलाते थे, ऐसे घुसाते थे, करते थे नहीं, तुमको याद है, याद है सबको। तो आखिर जो है, आखिर लैंप जो है, जैसे फिर से बताते हैं, तुम लोग को बताते हैं, ऐसे इस जगह बढ़ती रहता था घुमाने वाला, ठीक है, यही लैंप था मान के चलो। यहाँ से धुआं धुआं जाता था ऐसे ऐसे। तो इसको अगर कॉपी से ढक देते थे तो क्या प्रभाव पड़ता था बताओ तो, आयुषी, बुता जाता था। हाँ रिचा, क्या होता है, ये तो लगता है सोए के उठी है, क्या होता था, बुताने लगता था ना। तो रिशु कभी सोचे कि सर ऐसा क्यों होता है, बताओ। हाँ अब रुको, सबसे पूछेंगे, यही जानकारी, मुख्य उद्देश्य ये है, जानकारी भी प्राप्त करना है। पूजा, हाँ हाँ ठीक है, पूजा तुम बताओ, भूताने क्यों लगता था, कॉपी रख दिया या पेपर रख दिया, कुछ रख दिया, भभकने क्यों लगता था, भूताने क्यों लगता था, बताओ। देखो ये सही बात बोले, न तो ऑक्सीजन का इनटेक हो पाया, न क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल पाया, कार्बन डाइऑक्साइड जब जमा होने लगा क्या है, भूताने लगा। तो वही चीज है, जब तक दहन का क्रिया में ऑक्सीजन नहीं मिला तब तक क्या है, नहीं जलेगा, ये चीज एकदम सिद्ध है, ठीक है। इसीलिए कहीं भी तुम लोग माचिस वगैरह जलाओगे या कुछ करोगे, वहां वहीं पे जलेगा जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो यही जो है अगला पॉइंट है, लिखो लिखो, पृथ्वी पर दहन की क्रिया, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर दहन की क्रिया, दहन की क्रिया ऑक्सीजन के बिना असंभव है, ऑक्सीजन के बिना असंभव है, ठीक है। तो केवल इतने से हम लोग जानते हैं, और कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। अगला अब लिखो, आर्गन लिखो। आर्गन तीसरा मुख्य गैस था ना जी, पहला मुख्य गैस कौन था रवि, उसके बाद, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियोन, ये पांचों क्रम रखना। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस है, उसके बाद, उसके बाद उस, हाँ ऑक्सीजन के बाद आर्गन, उसके बाद, हाँ उसके बाद नियोन, ठीक है। इतना सब पांच को कम से कम याद रखना। चलो अगला लिखो, आर्गन। जैसे ऑक्सीजन लिखा है तो कैसा गैस है, सक्रिय गैस है, वो भी अत्यधिक सक्रिय है। उसी तरह आर्गन एक गैस है जो क्या अक्रिय गैस है, ठीक है। लिखो इसके बारे में, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में, धर्मवीर लिखो, वायुमंडल में उपस्थित, देखो कोई आया है, वायुमंडल में उपस्थित, नेहा है क्या, देखो हम पकड़ लिए, नेहा ऐसे कैसे करती हो तुम बताओ, आखिर तुम्हारे आहट से हम कैसे जानते हैं कि नेहा आई है, क्यों बताओ, क्योंकि नेहा लेट आती है। देखो सब बच्चा, तुम्हारा सब फ्रेंड सबको पता चल गया कि नेहा जो है लेट आती है ना, नेहा, जबकि सबसे नजदीक घर किसका है, किसका है, एगो आती थी किम्मी, उसको अगर छोड़ दिया जाए, सबसे इस इतना लड़की जितना लड़का लड़का आ रहा है, सबसे नजदीक घर किसका है, नेहा का ही है, ठीक है। टहलते हुए ऐसे से करते हुए जाओगे ना, 5 मिनट में पहुंच जाओगे, स्कूल के सामने उधर घर है, बताओ। लेकिन सबसे लेट कौन आती है, नेहा, ये गलत बात है नेहा। और पुलिस का सिलेक्शन लेने का जब बारी आएगा, सर मेरा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन, सिलेक्शन लेने में रहेगी आगे, लेकिन पढ़ने में रहेगी क्या, पीछे, ऐसे नहीं चलेगा नेहा। चलो लिखो, आर्गन देखो, सहेली से देख लो, दोस्त से देख लो क्या लिखवाए अभी पॉइंट अगला, ठीक है। और वहां से आगे स्टार्ट करो, उतना पेज छोड़ दो, फोटो खींच लेना उसका। अब कितना कुछ समझाया नेहा, सेटिंग गेटिंग हो रहा था उसका भी छोटे करवाए के बाद सेटिंग गेटिंग के चक्कर नहीं पड़ना है, ऑक्सीजन गैस का समझाए, कार्बन डाइऑक्साइड का समझाए, कीट पतंगा लालटेन लैंप के बारे में समझाए, कितना कुछ समझाया बताओ। जल्दी करो नेहा, तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, नेहा तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
करो करो करो, ठीक है। आगे से लिखो, अब लिखो टॉपिक लिखे आर्गन, आर्गन लिखे, आर्गन से शुरू करो। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में, अक्रिय अक्रिय गैसों की श्रेणी में, अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन, आर्गन को देना इस तरह से, आर्गन, आर्गन को या तो अंडरलाइन कर दो या तो ऐसे, आर्गन, ठीक है। आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका मतलब ऋचा अगर क्वेश्चन पूछे कि अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आर्गन ध्यान रखना। लिखो आर्गन तो इतना तो जान लिया ना, 0.93% है इसका, ठीक है। फिर भी लिख लो, कुल वायुमंडलीय गैसों में, लिखो कुल वायुमंडलीय गैसों में, कुल वायुमंडलीय गैसों में, कुल वायुमंडलीय गैसों में आर्गन की मात्रा, आर्गन की मात्रा 0.93% है, 0.93%, ठीक है। इसी में लिखो, फुल स्टॉप दो। यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है, अगला लिखो, यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है, यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है मंगल। भारी प्रवृत्ति की गैस है, ठीक है। जिसके कारण हाँ इसी में, जिसके कारण यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है, जिसके कारण यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है, निचली परत में पाई जाती है, ठीक है। तो नीचे वाला परत में चूंकि भारी गैस है क्या, इसीलिए निचली परत में पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है रवि अक्रिय गैस, एक होता है सक्रिय गैस, क्या होता है बताओ। नित्य ये बता देगा, मिथुन बता देगा, फिर भी तुम भी बताओ। ज्वलनशील एक्टिव है जो हमारे यूजफुल में उसमें आता है, मेनली वही होता है। हाँ, और ये क्या था, आवर्त सारणी में क्या शून्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रवि तुम एक काम करना, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम तो दोगे, ठीक है। देने के बाद अभी किस क्लास तक पढ़ाते हो तुम? 6, 7। अब थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। 9, 10 तक ले जाओ, हालांकि हो जाएगा, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके दृष्टिकोण से भी, नॉलेज के दृष्टिकोण से भी, नॉलेज बहुत बड़ा भूख है, पता है। उसका भूख अगर लग गया ना तो एकदम क्या बताएं, एकदम कुछ नहीं सूझेगा, समझे। मन करेगा हम ज्यादा जाने, ज्यादा सीखे, ज्यादा पढ़े। और सबसे अच्छा इसका माध्यम क्या है? पढ़ाना, टीचिंग है। टीचिंग जैसा खूबसूरत कोई काम है ही नहीं। तभी तुम लोग देखे होगे माता पिता के बाद किसका स्थान दिया गया है? गुरु का, ठीक है। क्योंकि टीचिंग जो है अलग चीज है, और जो सही से मायने से अगर टीचिंग करता है या कराता है, पढ़ाता है, ठीक है, उसको जानते हो सब चीज से मोह माया सब खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका दुनिया अलग होता है, किताबों की दुनिया में होता है। इसीलिए टीचर सब देखोगे अगले अलग टाइप का हो जाता है आदमी। लेकिन हम लोग को वैसा नहीं होना है, हम लोग को बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो क्या लिखे, अक्रिय गैस लिखो, हेडिंग लिखो अक्रिय, नोट लिखो, नोट लिखो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस लिखे। लिखो इसके बारे में, लिखो आर्ची सामने में, ये आवर्त सारणी के, अक्रिय गैस इसको तीर दो, इसे तीर दो। ये आवर्त सारणी के, लिखो अक्रिय गैस के बारे में लिखो, ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व है, ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं, शून्य वर्ग के तत्व हैं, शून्य वर्ग के तत्व है। इसी में अगला पॉइंट लिखो, इसको अर्चना पहले तो अंडरलाइन लिखो, जो भी ऐसा कुछ लिखा है ना
इसको क्या करो, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए कि अभी किसके बारे में लिखा जा रहा है, अक्रिय गैस के बारे में, ठीक है। देखो जैसे यहाँ आर्गन, आर्गन को अंडरलाइन की थी ना ऑक्सीजन को। अब कभी पढ़ने बैठोगे तुमको दिमाग में क्या आ जाएगा, जो ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में है, ऑक्सीजन के बारे में। जो ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में है, अक्रिय गैस के बारे में। लिखो, हाँ, तो अगला पॉइंट लिखो इसी में, शून्य वर्ग के तत्व। आओ बैठो, शून्य वर्ग के तत्व, थोड़ा इधर आ जाओ, रूबी के क्या नाम, कुमकुम थोड़ा इधर आ जाओ। शून्य, अच्छा पहले लिख लो, बैठ जाओ। आओ, तुम लोग इतना लेट लतीफ होगो तो कैसे काम चलेगा जी। बैठो बैठो, इसको भी जगह दो, बैठने दो बैठने दो। क्या सोच रही हो ब्यूटी, क्या सोच रही हो, तुम्हारी फ्रेंड लेट हो गई तब। बैठो, आज वर्षा का दिन था ना इसीलिए लेट सेट हो गया। जल्दी बैठो जल्दी बैठो। हाँ उधर खिसको जी। अब कुर्सी वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, टेबल चेयर क्या है, बहुत है, पीछे भी जगह है। अरे पहले पता है, पहले बच्चों को ही पढ़ाते थे पूजा, बच्चा सबको, छोटा छोटा बच्चा को, समझे, लेकिन बच्चा सब पढ़ा नहीं हम लोग से। और भी टीचर थे सहयोगी के रूप में, सब चले गए, सबको सेपरेट कर दिए थे कि बच्चा का डिपार्टमेंट आप लीजिएगा, कंपटीशन का हम, हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी। लेकिन समय के साथ सब लोग चलते चले गए, इसीलिए सब बच्चे को हम आश्वस्त किए थे, कोई रहे ना रहे, टॉपर अकेडमी हम जिंदाबाद रहेंगे, ठीक है। और हम जिंदाबाद है तो तुम लोग सब जिंदाबाद हो, ठीक है, और सब पढ़ाएंगे। इसीलिए उतना हो नहीं पाया, नवोदय का भी तैयारी करवाते थे, नेदरहाट का भी तैयारी, ठीक है। देखो इसको, ये भी जाओ, चांदनी को वो करो, चांदनी को गई वो करने के लिए। चलो, हाँ चांदनी बेस्ट फ्रेंड है, वाह जी वाह। चांदनी का बिट्ठी घर है, तुम लोग भोला बा का जब चढ़ाने होगा दूध तो चांदनी से मिलते हुए जाना ना, चांदनी विशु बा थाना है उधर ही। चलो सोमवार को जाएगी चांदनी और कुमकुम दोनों मिलकर, ले भोला पाक पास। चलो जल्दी करो, कॉपी किताब खोलो। चलो क्या लिखवा रहे थे, अक्रिय गैस लिखो, हेडिंग इसका देख के लिखो, अक्रिय गैस। हाँ लिखो ना, अक्रिय गैस लिख लो, जल्दी लिखो ना, अक्रिय गैस लिखे। हाँ क्या लिखवाए थे, अक्रिय गैस के बारे में, ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखवाए थे। अगला पॉइंट लिखो, शून्य वर्ग के तत्व, लिखो पूजा लिखो, शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, कुछ प्रमुख अक्रिय गैस के उदाहरण है होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, कुछ प्रमुख अक्रिय गैस के, अक्रिय गैस के उदाहरण है। कुमकुम चली गई, बड़ा दिक्कत है, कॉपी देखते रहते थे। अक्रिय गैस के उदाहरण है, अब वहां जाएंगे देखने के लिए। अक्रिय गैस के उदाहरण लिखो, हीलियम, हौद्रीकार लोहर्षिकार योम, हीलियम, एच ई, हीलियम का होता है रासायनिक सूत्र होता है एच ई, एच ई, ठीक है। कोमा दो, नियॉन, नियॉन, कोमा दो, इसमें दो एन ई, कोमा दो, आर्गन, आर्गन का रासायनिक सूत्र लिखो ए आर, हाँ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन या क्रिप्टन, क्रिप्टॉन लिखो, क्रिप्टॉन, हाँ लिखो के आर। उसके बाद क्या मिथुन, जेनॉन, जेनॉन लिखो एक्स ई, एक्स ई लिखो, तथा रेडॉन, रेडॉन आर एन, रेडॉन, रेडॉन डो, हाँ डॉन, आर, आर एन, हाँ आर एन। अगला पॉइंट लिखो, इसी फिर समझाते हैं, अगला पॉइंट लिखो, रेडॉन को छोड़ के, ये जो लिखे थे रेडॉन,
इसको अंडरलाइन करो, हाँ नोट को ही या फिर नोट में ही कर दो, या उसी में रेड कलर से तीर मार देना। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, दो प्रकार का क्वेश्चन आएगा। पहला प्रश्न का, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा, निम्न में से जी तुम लोग कॉपी देखो। अरे सुजीत कहाँ रह गया जी आज? दीपक, सुजीत कहाँ रह गया? रितेश, सुजीत कहाँ रहा है? डॉक्टर क्या गया? सुजीत छोड़ता है ना क्लास। ठीक है, ये तुम ही पहले पूछेंगे। चलो पहला का जवाब दो, पूजा पहला का जवाब दो। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? रुको, देखो अक्रिय गैस से जुड़ा हुआ कोई भी जुड़ा हुआ तीन प्रकार का प्रश्न आएगा। ठीक है, इसीलिए नोट को लिखवाते हैं। पहला पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा, जैसे अभी तुम लोग देने जा रहे हो परीक्षा इसका 21,391 का। देखना रवि, इस बार कुछ तुम लोग को चेंज देखने को मिलेगा। चेंज ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो चीज होगा। क्या है कि पहले जो एग्जाम होता था, पहले और अब क्या है कि सरकार को क्या है कि ऐसा अधिकारी का, ऐसा लोगों का जरूरत है। ठीक है, जो कि क्या है, बिहार को क्या है, प्रगतिशील बिहार बनाने में, विकसित बिहार बनाने में मदद करे। और तुम लोग को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट करने का पहला प्रहरी कौन होता है? बिहार पुलिस ही होता है जी। बिहार दरोगा और डीएसपी और एसपी तो बाद में पहुंचेगा, पहले कौन पहुंचेगा? बिहार पुलिस पहुंचेगा। कहीं कुछ घटना हुआ तुरंत पहुंचा कौन? 112 पहुंचेगा ना। बाद में जब बड़ा घटना हो गया तो दरोगा पहुंचा। ठीक है, उससे बड़ा हो गया तो डीएसपी पहुंचा, और उससे बृहत लेवल तब कौन पहुंचा? एसपी और डीएम पहुंचा, तब पहुंचा। ठीक है, तो पहला प्रहरी कौन हुआ? पुलिस हुआ। पुलिस में भी कौन? बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस अगर देखो, अगर जैसे बांध है, कोई बांध है, ठीक है, कोई गांव है, गांव का अगर यही कमजोर होगा तो बाढ़ आने का संभावना क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मजबूत करेंगे तो क्या है, पूरा गांव जो है ना सुरक्षित हो जाएगा, है ना। सबका घर, किसी का घर ये है,
किसी घर ये है, किसी घर ये है, किसी घर ये है, ये सब क्या है, इसके अपेक्षा कम है। जो ज्यादा संख्या में जो है वो क्या होता है, प्रहरी होता है, जो बाहर का जो करता है, सीमा का सुरक्षा जो करता है, ठीक है, वो प्रहरी होता है। और यह अभी क्या है, बिहार पुलिस है। तो सरकार के सामने क्या है कि एक रिपोर्ट आया था कि हम लोग जो ऐसे कर्मचारी का या ऐसे अधिकारी का चयन करें जो बृहद पैमाने पर होता है, उसको अगर हम लोग बेस्ट बना दें तो ऑटोमेटिक जो है राज्य सरकार आगे बढ़ेगा, देश राज्य प्रगतिशील होगा, और लोग वगैरह को क्या है, लॉ ऑर्डर जो है सही मिलेगा। जैसे क्या है कि जो करप्ट पुलिस कर्मचारी सब होते थे, ठीक है, जो घुसखोर सब होके सर्विस में गए थे, वो क्या है कि वो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो पैसा उसको देगा या जिसका पावर होगा या पहुंच होगा या अप्रोच होगा उस पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, ठीक है। इससे क्या होगा, न्याय मिल पाएगा सही आदमी को, नहीं मिल पाएगा। और देरी से मिलने वाला भी न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है, ठीक है। तुमको अगर त्वरित न्याय नहीं मिला तो वो भी क्या है, न्याय नहीं मिलने के समान है, ठीक है। तो ऐसे अगर लोग जाएंगे शासन में, ऐसे लोग जाएंगे प्रशासन में, तो वहां के क्या है, लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट मेंटेन करने के लिए ही इस चीज का गठन किया गया है। और यह आता है गृह मंत्रालय के दिन, किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्री जो है सेम साफ वही रखते हैं, मतलब सीएम के बाद सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है कौन सा, गृह मंत्री का होता है। और बिहार में नीतीश कुमार जी के पास ये गृह मंत्रालय भी, ठीक है। तो इसलिए सरकार का ये मंशा है इसको करें। तो यहाँ पर करने के लिए क्या है कि क्वेश्चन का लेवल देखना अब थोड़ा अप होगा, ठीक है, क्वेश्चन का डिफिकल्ट होगा। पहले क्या होता था, मैं रट्टा रट्टा करके जाता था, बन जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, वहां पे डिसीजन लिया जाएगा, ताकि क्या है तुम्हारे लाइफ में भी, जैसे कभी कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया, वहां कोई सुपीरियर ऑफिसर नहीं है नितेश, ठीक है, वहां पे तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे आएगा वो चीज, तुमको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और जिस दिन परीक्षा देने गए, मतलब आज से ही तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू है, जिस दिन सोच लिया तुमको पुलिस बनना है, तुम लोग समझो कि पुलिस के पार्ट हो, उस दिन से तुम लोग का ट्रेनिंग शुरू है। तो उसके बाद क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन दिया जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन दिया जाएगा, ताकि यहीं से तुम क्या है दूसरे लड़कों से आगे बढ़ो, क्या है, जिसका सोच का क्षमता बेहतर होगा, जो बढ़िया समझेगा वही डिसीजन लेगा ना। एक गलत डिसीजन तुमको क्या है नौकरी से बाहर कर देगा, एक सही डिसीजन तुमको नौकरी में इन कर देगा ना। तो इस बार क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बदलाव होने जा रहा है, इसीलिए चीज को समझ के पढ़ो, एनालिसिस करके पढ़ो, और कोई डाउट हो उसको क्लियर करवा के पढ़ो, ठीक है। तो पहले आता था इस तरह का, लेकिन अब जो है अब आएगा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसा 20 से 25 क्वेश्चन क्या मिथुन बताए थे, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्या रेशियो तोड़ो, 70 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी, ठीक है। इसमें क्या है, मोटा मोटी क्या है 12 से 15 सब लोग बना लेगा, चुनौती यहाँ नहीं है, मेन यहाँ पर है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन रहेगा परंपरागत, ठीक है, पुराने ढर्रे पे। और जो 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन मान के चलो, वो रहेगा नया। यहाँ भी मिथुन सब लोग बना लेगा, यहाँ भी सब लोग, यहाँ जो करेगा वही लीड लेगा। इसीलिए इजी क्वेश्चन को तो किसी हाल में गलत नहीं करना है, और टफ वाले को भी क्या है सही करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर लड़के के पाले नहीं पड़ेगा तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम चला जाएगा। और यहाँ पे लड़के का पाले पड़ गया तो कट ऑफ जो है जाएगा हाई। तो ये निर्णायक होगा ये क्वेश्चन, इसीलिए इसी के लिए सब चीज इतना प्रक्रम कर रहा है, इसीलिए इतना समझा रहा है। तो क्वेश्चन जो है अक्रिय गैस से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, ये बनेगा टाइप 1। कैसा बनेगा, टाइप 1 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, ये कैसा है, टाइप 2, टाइप 2, ठीक है। और ये बनेगा टाइप 3। मतलब एक क्वेश्चन को देखो 3 पैटर्न करता है टाइप 3, और एक क्या करता है कि निम्नलिखित में से जो है सही कथन का चुने, पुट के साथ प्रयोग करें, वो क्या हुआ, टाइप 4 हुआ, ठीक है। तो इस तीनों को हम लोग जवाब देने के लायक हैं कि नहीं अभी, ठीक है। पहला बताओ, पूजा बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है, हीलियम। कैसे, हम लोग पढ़े हैं कि यह जो आवर्त सारणी में क्या होता है, शून्य इसका स्थान होता है, और यह होता है भारी गैस होता है, नीचे रहता है। तो ये तीनों हम लोग पढ़े हैं, सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन के बारे में तो पढ़े ही, नाइट्रोजन के बारे में पढ़े ही, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीलियम क्या होगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन एक टाइप सही हो गया। दूसरा टाइप बताएगा, उधर से बताएगा कुमकुम, इसका बताओ। इसके लिए कुमकुम क्या है, 3 पता रहना चाहिए, ठीक है। और या तो एक 100% पता होना चाहिए, तो नहीं होगा बिल्कुल ही। तो इसको बताओ, बताओ, ऑप्शन सही लिखे है ना जी। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, यानी कि कैसा गैस है,
सक्रिय गैस है। और ऐसा मिथुन क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या करोगे वहां पे? सेकेंड राउंड में करना है ना, क्योंकि नहीं आते ही नहीं, क्या निगेटिव चीज है, पॉजिटिव क्या है, कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्या, जैसे हम बताए थे, यस आई कैन, यस आई कैन, ठीक है, या फिर आई कैन डू इट, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ मैं कर सकता हूँ, और आई विल डू, हाँ मैं करूंगा, है ना, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। और क्या कहता है कि नो नो नो, नो आई कैन, नो आई कांट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव चाहता है। तो पॉजिटिव को पहले करना, जो बोला है सही है, सही है, उसको करना है। तो तुम लोग ध्यान क्यों नहीं देती हो जी, क्यों नहीं दे रहे हो ध्यान, बताओ, तुम हमसे पूछो, पूछो क्या पूछना है। अभी क्या बताएं, टाइप वन, जैसे एगो क्वेश्चन कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे जी, हिंद महासागर पढ़े थे, ठीक है, हिंद महासागर में पूछ देगा, जैसे प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो एगो बैंक पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा महासागर है, सब लोग जानता है जी, प्रशांत महासागर। उसके बाद क्या है, कौन से महासागर में सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है, मतलब कौन सा क्या है कि इसमें से क्या है, आयोसिगो और क्योरोसिगो जलधारा कहाँ पर पाई जाती है, ऑप्शन करके दो, इसके डिटेल जानना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रशांत महासागर से जुड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है उसका लेवल अलग है, टाइप अलग अलग है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, चार पैटर्न पूछता है तुमको, ठीक है, चार टाइप का, और हम लोग को चारों टाइप का तैयार करना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन जो कि इधर गया जी, ये 45 से 50 वाले रेंज में आएगा ये, ठीक है। और ये क्या है, ये भी आएगा, ये इस 20 वाले में आएगा, क्योंकि यहाँ तीन ऑप्शन जानना पड़ेगा हमको, एक ही कोई गलत होगा। और नहीं पाता, ये भी आएगा टाइप वन में, ठीक है, तो ये मान के चलो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो सब कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को डिफिकल्टी आएगा, इसके लिए क्या है, पूरा डिटेल जानना पड़ेगा, ठीक है। इसका जवाब दे दिया, इसका जवाब दो, उधर से कुमकुम दो, कौन सा अक्रिय गैस नहीं, यानी कि सक्रिय गैस है, कौन सा सक्रिय गैस है, हाँ? हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हाँ हाँ, हीलियम है, जेनॉन है, रेडॉन है, हाइड्रोजन नहीं है, इस प्रकार से ये हो गया। और एक अभी पॉइंट लिखवाए थे कि अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पैदा, एकमात्र है, एकमात्र है, कौन सा, तो तुम लोग क्या समझाए, जहां एकमात्र हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है, या प्रथम हो जाएगा, उसके क्या करना है, स्टार मार्क करना रेड से, तो वहां पे करो और आगे बढ़ो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, और टंगस्टन वगैरह सब जो बल वगैरह प्रयोग होता है, ठीक है, उसी में मुख्य रूप से क्या होता है, अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। लिखो नोट, इसी में देखो तीर देके दे दो, अक्रिय गैस का मुख्य रूप से उपयोग, अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का मुख्य रूप से, मुख्य रूप से विद्युत बल्बों के निर्माण में उपयोग होता है, विद्युत बल्बों के निर्माण में उपयोग होता है, विद्युत बल्बों के निर्माण में उपयोग होता है, ये उपयोग होता है, उपयोग होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा तेजी से करो क्योंकि समय काफी कम है, 10:30 बजने वाला है। अब जो है हम लोग का सेकंड सीरीज, हम लोग का भी टाइप 2 चलने वाला है, समझे सर, ये रिशु, टाइप 2 को क्या हुआ, कम से कम 200 क्वेश्चन को 300 को क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, यूज टू करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आयुषी को 7 तारीख को एग्जाम देने जाए, उसको फायदा मिले, ठीक है, और सभी लड़का सबको फायदा मिले, ठीक है। लिखो, अब लिखो, क्या लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ब्रैकेट लिखो, अर्चना CO2, ठीक है, लिखो रूबी, यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है, लिख, यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है, जो कोमा देना, तीसरी महत्वपूर्ण गैस है जो जीवाश्मों के जलने, जीवाश्मों के जलने, लकड़ी वगैरह जलाते हुए जो गैस निकलता है, जो जीवाश्मों के जलने वह विभिन्न प्रकार के, वो विभिन्न प्रकार के जीवों के, जीवों के, वह विभिन्न प्रकार के जीवों के श्वसन से, श्वसन सांस लेना बोलते हैं, श्वसन से मुक्त होने वाली गैस है,
विभिन्न प्रकार क्या लिखवाए थे जी? हाँ, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के या जीवों के श्वसन से मुक्त होने वाला गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो रवि। इसकी कुल मात्रा लिखो, इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों का, इसकी कुल मात्रा, इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों का, संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों का 0.038% है। 0.038% है। देखो इसका बार बार छापने का प्रवृत्ति कब जाएगा? कल, रुको हटाओ, कल पढ़ाए थे कि नहीं? याद रखो क्या पढ़ाए, किधर है ना? कल रिवीजन की थी, हमको बताओ। ऋचा रिवीजन की थी? अभी रुको पूछते हैं, इसी से पूछेंगे ताकि सब अगले दिन रिवीजन करके आओ। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है? रुको कोई नहीं बोले, देखो इसको देखते हैं। खाली सोमवारी करती है और स्टेटस डालती है और फोटो लगाती है। बताओ नाइट्रोजन कौन सा है? हाँ? सब ठीक है, पूजा पाठ भी करो, फोटो भी करो, घूमो फिरो भी करो, सब काम करो, लेकिन पढ़ाई भी क्या करना चाहिए? पढ़ाई भी समय करना चाहिए कि नहीं? बताओ, सब चीज में एक्टिव हो। देखो दीपक को देखो, रवि को देखो, मस्ती भी खूब करता है, लेकिन क्या पढ़ाई के समय जबरदस्त पढ़ाई करता है। नाइट्रोजन का नाम क्या है बताओ? रासायनिक सूत्र क्या है? तुम बताओ। N2 कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? 78%। घर में पढ़ी थी? हाँ ठीक है। अगला बताओ, दूसरा गैस कौन सा पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऋचा बोलेगी, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? हाँ? घर में देख लिया करो, 300 रुपया पिया, इसका मतलब ये नहीं कि गए मस्ती से घूमते फिरते। 300 रुपया इसीलिए थी क्योंकि जाके ज्यादा से ज्यादा बच्चा सेलेक्ट हो। ठीक है, लो इसको देखो, यही अभी लिखवाए थे 0.038, तो उसका क्यों देख रही हो बताओ? देखने की जरूरत है, तुम्हारे कॉपी में खुद लिखा हुआ है। चलो क्या है अगला पॉइंट लिखवाए थे? वायुमंडलीय गैसों में 0.038% है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यह एक भारी गैस है। ऑक्सीजन एक भारी गैस है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। भारी गैस के बारे में रवि क्या बताए थे? जो भारी होगा वो क्या होगा? वो निचले परत में पाया जाएगा। ठीक है, हाँ लिखो, अतः इसका, अतः इसका अधिकांश, अतः इसका अधिकांश, अधिकांश संकेंद्रण मतलब केंद्रित होता है, संकेंद्रण वायुमंडल की निचली परत में ही होता है। अतः इसका संकेंद्रण, अतः इसका संकेंद्रण वायुमंडल की निचली परत में ही होता है, वायुमंडल की निचली परत में ही होता है। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट लिखो, यह पृथ्वी के ताप को, यह पृथ्वी के ताप को, यह पृथ्वी के ताप को संतुलित करने, यह पृथ्वी के ताप को, अगला पॉइंट है धर्मवीर, यह पृथ्वी के ताप को संतुलित करने, संतुलित करने यानी, यानी ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ऊष्मा बजट में, ऊष्मा बजट में, अंडरलाइन करो ऊष्मा बजट को, ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? कल बताए थे रवि, क्या बताए थे कल? ग्लोबल वार्मिंग तो बताए थे, जो बताए थे कि जो किरण जो पृथ्वी में प्रवेश करता है उसके लिए क्या होता है? पारदर्शी होता है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण जो होता है रात में, जो 2 बजे के बाद जो गर्मी निकलता है, दोपहर के बाद जो ज्यादा लगता है, उसके लिए क्या होता है? पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। और आगमन के लिए क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसी वजह से जो है ना, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है, इसीलिए उष्मा बजट में महत्वपूर्ण लिखाता है। तो यह क्या लिखा है? यह पृथ्वी के ताप को संतुलित करने यानी उष्मा बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि, क्योंकि निभाता है, क्योंकि, क्योंकि यह सूर्य विकिरण के लिए, यह सूर्य विकिरण, यह सूर्य विकिरण के लिए, यह सूर्य विकिरण के लिए
पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। किंतु किंतु बाहर जाने वाली पार्थिव विकिरण, किंतु बाहर जाने वाली पार्थिव विकिरण, ऐसे लिखना, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी ब्रैकेट में लिखो ब्यूटी, अपारदर्शी को लिखो ब्रैकेट में, इसमें लिखो कि इसके लिए अपारदर्शी यानी ब्रैकेट में लिखना अवरोधक के लिए अपारदर्शी ब्रैकेट में अवरोधक का कार्य करती है, का कार्य करती है। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा, इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे पृथ्वी के सतह तापमान में भी वृद्धि होगी, सतह तापमान में भी वृद्धि होगी। सतह ताप क्या लिखिए जी, मतलब इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी, में जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे ही वृद्धि होगी, वैसे वैसे ही पृथ्वी के सतह तापमान में वृद्धि होगी। देखिए जी, ऐसे तुम लोग दिमाग में रिकॉल क्यों नहीं रखते हो, एक दो लाइन। पृथ्वी सतह तापमान में वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हुआ, नित्य सबको समझाओ। कल से अगर लड़कियों का संख्या ज्यादा होगा तो इस तीनों लड़का को पीछे शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तीनों के लिए बहुत सो सैड है, क्योंकि शुरू से यहीं पे सब बढ़ता है और ये सबका यहाँ से अच्छा वो बनता है, ठीक है, एनर्जी पूरा सही दिशा में जाता है। अब कल से बताओ सब पीछे बैठना, मिथुन बैठोगे पीछे तो लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं हो जाएगा जी, लड़की सबको आगे सरकार में आरक्षण दे रहा है 35%, जाओ ले जाओ नौकरी। क्या बोले, जैसे आओ, कहता है जैसे आओ जैसे पाओ, जहां जहां जिसको जिसको सीट मिलेगा वैसे बैठते जाना, यही तब सही रहेगा। क्या रवि, ये कंसेप्ट को हमको समझाओ, रवि ने नीचे समझाया, नीचे समझाओ, ये जो लाइन लिखवा है क्या लिखवा है। हाँ, ये वाला सेंटेंस समझाओ और इससे पहले जो लिखा है वो सेंटेंस समझाओ। जैसे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो क्या होता है, पारदर्शी के रूप में आता है, ठीक है, लेकिन भौमिक विकिरण के रूप में जो जाता है वह क्या होता है, अवरोध के रूप में होता है, मतलब अपारदर्शी होता है। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, गर्मी की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, कंबल की तरह काम करता है। इसीलिए कल लिखवाए थे ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये मान के चलो, कल हम लोग देखे थे, कल इसको प्रैक्टिकल को समझे थे कि जब गर्मी का दिन होता है तो हम लोग को, कल पूजा कल क्यों नहीं आई थी तुम, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास तुम्हारा मिस हो गया। ऑनलाइन तुमको बताए थे, ऑनलाइन देखी हो वो, यूट्यूब पे देखती हो, यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है। समझो बात को, क्या है कि यहाँ पर जो है कल बताए थे कि जो है जैसे पृथ्वी में प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे क्या है, तुम लोग सुबह देखते होगे 3 बजे के बाद 3, 4, 5, 6 बजे तक एकदम ठंडा ठंडा लगता है ना, 7, 8 बजे तक ठंडा रहता है, और 2 बजे तक क्या है, पूरा गर्मी हो जाता है, ठीक है, पूरा गर्मी बढ़ जाता है। क्यों,
क्योंकि धूप क्या है कि जिस प्रकार से वातावरण प्रवेश किया वहां पे क्या है पूरा गर्म के रूप में ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद क्या है कि सूर्यास्त के बाद जब समाप्त होता है सूर्य का किरण है ना, तब धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, निकलना प्रारंभ होता है। और किस रूप में निकलता है, भौमिक विकिरण के रूप में, ठीक है, भौमिक विकिरण में। और रात के 2 बजे 3 बजे तक निकलता रहता है, 3 बजे के बाद प्रॉपर ठंडा लगता है। तो यही इसका कंसेप्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए क्या है, अवरोध के बारे में बताए थे, जैसे जिस दिन बादल होगा, जैसे आसमान में बादल होगा उस दिन क्या होता है, गर्मी ज्यादा था, क्योंकि ये जो जाता है भूमि विकिरण, ये क्या होता है, टकरा के फिर वापस आता है, बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। उस दिन जिस दिन देखना घट्टा घुट्टी ज्यादा होता है उस दिन गर्मी ज्यादा रहता है, उमस टाइप का लगता है, समझे। तो यही कंसेप्ट था। ये तीनों तुम लोग लिखे थे जी क्वेश्चन, अर्चना लिखी थी, हाँ तुम लिखी थी, क्यों नहीं लिखी थी बताओ, लिखो जल्दी, तीनों क्वेश्चन लिखो फिर मिटाएंगे। लिखो 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 लिखो, नितेश लिखे थे क्वेश्चन, पीछे में लिख लो। लिखो तेजी में। बहुत लंबा क्लास चल जाएगा जी। कोई सबको मिटाते हैं, सब क्लैरिटी आएगा तुम लोग को। हाँ ठीक है, लिखो इसको जल्दी सब लोग लिखो, अक्रिय गैस और सक्रिय गैस। दिखो दिखो, हम भी देखेंगे क्या है, दिखो खोलो। आज तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं आया जी, हैं? हाँ कुमकुम यहाँ से कैसा लग रहा है तुमको, अभी तक के समय में पहली बार कुमकुम इतना पीछे बैठी है। कुमकुम केनो लागी लो छे, हैं केनो यहाँ से प्रेम लागी लो छो, हैं दिखता है बड़ा बड़ा। हाँ इसे वो याद रखना, ये सब क्रम पूछ देता है कभी कभी, बिहार पुलिस में पूछ देगा। कल गए थे धर्मवीर टेस्ट देने पढ़ने के लिए, कल क्या पढ़ाई हुआ था, हाँ टेस्ट में और ऐसे, अब वो नर्मदा जो पढ़ा था, पूछेंगे तो बता दोगे ना। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं धर्मवीर, कहाँ दिए थे, सारनाथ या ऋषि पत्तन में दिए थे ना, ठीक है। घोड़ा उनका क्या नाम था, घोड़ा का चिन्ह क्या था, घर, हम्म हम्म और उसका डेट याद है कब हुआ था जन्म, और उनमें निधन, निधन को क्या कहा जाता है, मृत्यु क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। कल टेस्ट वाला लाया हो कॉपी, वो टेस्ट वाला दिखाना तो, कैसा कैसा देखे टेस्ट बन रहा है, नीचे सही हो रहा है। कल का परफॉर्मेंस किसका था जी सबसे बढ़िया, दीपक का, दीपक पूरा ले लिया एकदम। ऐसे बढ़ो, अपने में तुम लोग कंपटीशन करो कि हमको इससे पछाड़ना है, इसको पछाड़ना है, ग्रुप में यही होता है पढ़ने से, ठीक है। तुम्हारे अंदर ये चीज पैदा होगा कि हम इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे, मेरा दोस्त सब ज्यादा मेहनत कर रहा है, देखो इसका नीतीश का परफॉर्मेंस देखो कल का बेहतर था, है ना। इसको अंदर में लगा हो कहीं कहीं कि सब पढ़ते साथे में, सब कुछ वही पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि मेरा स्कोर क्यों खराब हो रहा है, रुको हम जाके सब रिवीजन करते हैं। कितना आया था दीपक, 53, तुम्हारा रवि 46, तुम्हारा मिथुन 51, तुम्हारा नितेश, हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, 37 आया ना,
तुम क्या है कि घुस जा रहे हो, मैं तो वो गलत हो रहा है तो उससे पूछो। देखो 1 महीना का समय है तुम्हारे पास, एकदम 28 है, अभी भी 25 तारीख ही हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझोगे ना तुम्हारा 10 नंबर एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सबसे लास्ट में एग्जाम। ब्यूटी तुम टेस्ट दी थी? कितना आया स्कोर? हाँ 80, 33। ठीक है रूबी, तुम्हारा परफॉर्मेंस 30। तुम कल गई थी? ठीक है, डेली जाया करो। तुम लोग पेमेंट किए वहां सर को? कौन कौन पेमेंट नहीं किया है? कौन कौन किया है? तुम तीनों, दीपक और ये नितेश कर दिया है तुम भी? दीपक क्या पेज मतलब? पेज दे दिया है, ठीक किया। ये देखो हम लोग का पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, मतलब क्या है कि कम से कम में, चूंकि प्रिंटर में लगता है उसमें मेहनत लगता है, वो लगता है 250 रुपया कुछ नहीं है उस हिसाब से। तुम लोग कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो अब और छूट कर दिया, बताओ। हमको बोला था कि पहले बोला, हम बोले कि सौरभ बताओ, ये बताओ कि कितना पैसा लगेगा। बोला लगभग लागत अगर देखा जाए उस हिसाब से कितना लगता है? बोला 300 350 रुपये लगता है। तो बोले हम कितना दे दें? बोले जो आपको ठीक लगे दे दीजिए। हम बोले 250 रुपया दिलवा दें? बोले ठीक गोल्डन भैया 250 रुपया करवा देगा। अब बताओ उसमें भी उससे ही बड़ा दिल है उसका, बोला नहीं 200 रुपया कर दो। अब तुम ही बताओ, जितना तारीख से दे रहे हो कैसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? कुछ लग रहा है रवि? कुछ लग रहा है कि नहीं मेहनत हम किए हैं? जब रिजल्ट आ रहा है दीपक, कल जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था कुछ लगा तुमको कि मेहनत सही दिशा में हो रहा है? इसीलिए कितना भी पढ़ाई कर लो, टेस्ट दोगे तब सही है। तुम रूबी 100 रुपया दे देना, फिलहाल दे देना 100 रुपया, दे दिए पैसा। उससे मेरा कोई कट ऑफ वो लेना देना नहीं है, वो उसका खुद का है। वो क्या है कि गांव के बच्चे के लिए कुछ वैसा कर रहा है, ठीक है। अपने तरफ से भी हम लोग मिलके कर दिए, फुल कर दी ना, खूब बढ़िया। अब क्या है कि अब तुम रेगुलर रहोगे, एक भी दिन मिस कर रही है? फिर से कर रही है। ये चीज होता है पैसा देने से, पेमेंट देने से। इसीलिए कहते हैं पेमेंट तुम लोग समय पे दे दो, उससे क्या है पढ़ने में मजा आता है, लगता है कि नहीं मैं पेमेंट दिए हैं। लिख लिए तीनों को? एक कार्बन डाइऑक्साइड में लास्ट पॉइंट लिखो, फिर इसको खत्म करेंगे क्लास को, फिर जो है स्पीडी चलेगा। दीपक क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुने हो? क्या है? कल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस गैस से है? यही है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कहेगा पेरिस सम्मेलन का आयोजन किस गैस को नियंत्रित या कम करने के लिए किया गया था? यही था। देखो कितना कुछ पढ़ने को मिल रहा है। चलो अगला पॉइंट लिखो। वायुमंडल में CO2 की मात्रा को, वायुमंडल में लिख रूबी, वायुमंडल में CO2 की मात्रा को, CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में कई बार पूछा है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इसको लिखो बगल में 1997। पूछ देगा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 97 में। किसके संरक्षण, किस गैस को कम करने के लिए, उत्सर्जन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु सम्मेलन, तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन, पेरिस जलवायु सम्मेलन ब्रैकेट में लिखो 2015, 2015 बंद बंद करो ब्रैकेट। आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी है, वैश्विक सहमति, वैश्विक हाँ सहमति। मतलब क्या है कि दो प्रोटोकॉल का संबंध, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस, पेरिस कहाँ का राजधानी आर्ची? फ्रांस का। ठीक है, किस नदी के तट पर है पेरिस? सीन नदी। किस नदी पे? सीन नदी। एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में। एमेनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, इतना तुम लोग ध्यान रखो। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसके उत्सर्जन की कमी से है?
कार्बन डाइऑक्साइड के कमी से, ठीक है। कहेगा पेरिस जलवायु सम्मेलन का किसके उत्सर्जन कमी से संबंध, CO2 कमी से। कहेगा क्योटो प्रोटोकॉल कब ला, VBI है 1997। कहेगा पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ, 2015। ठीक है, क्वेश्चन सब आएगा। तो तुम लोग क्या है, शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। शॉर्टकट अगर पढ़ोगे तो ये सब पढ़ पाते, हाँ? कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा के छोड़ के निकल जाते। इसीलिए क्या है, समय अभी क्या थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्या है, डीप से पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तुम्हारा बीपीएससी में आएगा। अभी जैसे क्या है कि कई सारे लड़की है जो सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है, और कई सारे लड़के जो है फोर्थ थर्ड में है, फोर्थ में है, ठीक है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, नितेश, ठीक है। बावजूद उसके क्या, अभी से तुम लोग अगर पढ़ रहे हो तो ये सब कंप्लीट होते होते अगले 2 साल में बताओ कितना नॉलेज हो जाएगा, हो जाएगा ना। उस समय क्या है, मामा के जैसा बनोगे फिर, बताओ। तो वही बात है, ध्यान रखो कि बीपीएससी का जो है नौकरी का वैकेंसी जो है, तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद ही भर सकते हो। दरोगा तुम लोग क्या है, ग्रेजुएशन के बाद ही बन सकते हो, और यही सब क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। इसीलिए अभी से उस लेवल का तैयारी करो। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, टाइम लगेगा, लेकिन हम भी समझा देंगे और टाइम भी दे देके आराम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये तय करो कि हमको क्या है, टिल सिलेक्शन क्लास को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। और टेस्ट को क्या करना है रवि, छोड़ना नहीं है। अभी जैसे खत्म होगा बिहार पुलिस का, ठीक है, उसके बाद क्या टेस्ट जारी रहना है। अभी बहुत सारा वैकेंसी, एसएससी का वैकेंसी आ रहा आया है, शायद कल ही नोटिफिकेशन आया। फिर दरोगा का वैकेंसी आएगा रवि, नितेश तुमको गारंटी हम बोलते हैं कि नितेश बन जाओगे, लेकिन एक भी दिन क्या करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी जितना जा रहा है 51, 37, 40, 38 जा रहा है ना, और दरोगा का वैकेंसी आते आते 2000 दरोगा आ रहा है। वो एक महीना में तुम कहा तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना 45 जो है कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब 45 से जाएगा 48, और इधर से जाएगा 42 से 44, यही रहेगा तुम्हारा रेशियो, मतलब 45 ही है। तुमको करंट अफेयर आता है 30 गो दरोगा में, ठीक है, इसका तैयारी करवाएंगे। यहाँ से तुम्हारा जो है 22 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और इधर जो है 80 क्वेश्चन बचा, इधर 70 क्वेश्चन बचा। 70 में तुम्हारा टारगेट रखेंगे इधर 55, 55 इधर से 25, 55 बहुत 60, 20, 80, 80 नंबर 100% दरोगा का होगा, ठीक है। यहाँ पे करना, फिर यही हिंदी कम आएगा, फिर मेंस में यही कम आएगा, मेंस में थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग को करना पड़ेगा, उसके लिए भी करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है नितेश, अब तो तुम्हारा पार्ट 3 हो गया कंप्लीट, एग्जाम एग्जाम दे दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। घर से एकदम बोल दो कि कहीं हमरा कोई काम धाम करवाना चाहो सब करवाओ, लेकिन हम की 9 बजे से 12 बजे तक एकदम व्यस्त छो। टिल सिलेक्शन कया तक है, नौकरी लागला तक है ना, कि बिहार पुलिस तक ना, नौकरी लागला तक, समझे रवि। तुम दोनों लड़का तो होंगे करवा नहीं है, ये तो दूध बात रंग के छे, आवे छे जाए छे तब। चलो अगला पॉइंट लिख के छोड़ो, आगे करते हैं। लिखो ओजोन, ओजोन लिखो, अगला पॉइंट देके छोड़ते हैं। ओजोन, ओजोन लिखो, क्या लिखे, ओजोन, ओजोन, ओजोन को क्या बोलते हैं, कौन सा होता है रासायनिक सूत्र, O3 लिखो, O3 ब्रैकेट में, ठीक है। हमको उधर से बताएगा मंगल, ठीक है। टॉपिक खत्म हो चुका है, अब चलेगा स्पीडी, चलेगा रेलवे, ये बिहार पुलिस स्पेशल जो है चलेगा, स्पेशल सर्विस, ठीक है, उसी में चलेगा। अभी डिस्कशन चलेगा, क्वेश्चन आंसर चलेगा। अभी हमको फिलहाल ये भर के बंद कर दो, सब कॉपी बंद करो। अब हमको बताओ मंगल कि कल हम लोग ओजोन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओजोन के बारे में क्या जानते हो मंगल तुम, बताओ मंगल कुमार, ओजोन के बारे में कुछ जानते हो, हाँ? उधर से बताओ, छोटी, छोटी कौन नहीं लड़की है भाई क्लास में, बताओ ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, कुछ जानती हो ओजोन के बारे में, तुम लोग नहीं बताए, जिसको बोलेंगे वही बताएगा। इससे इससे क्या, अगले बार जब कल ओजोन पढ़ोगे मंगल, तो क्या है, मजे से पढ़ोगे। कल जो है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगा, अच्छा यही ओजोन था, हम तो जानबे करते हैं सब, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करोगे, पढ़ने में खूब मन लगेगा। हाँ बताओ, सिंड्रेला बताओ, बहुत नाम आज इसका याद आ रहा है, बताओ, बोल नहीं पाओगे तो लिख के हमको सिखा दो। उधर से बताओ, तुम बताओ ओजोन के बारे में क्या जानती हो, कभी पढ़ी हो, कभी सुनी हो ओजोन क्या है, जोर से बोल, जोर से बोल, क्या हुआ बताओ। इस सब में तो मेरा लगभग सब भाई बहन है, ये दोनों मेरी भतीजी है। तो ये बोल, ओजोन क्या होता है,
देखो कुछ तो बोली, ओजोन एक परत है। तुम बोलो आर्ची, आर्ची, आयुषी, हाँ, उधर से बताओ अमना, ओजोन के बारे में क्या जानती हो तुम? कम से कम ओजोन दिवस ही तो बता दो। बताओ कुमकुम, उधर से कुमकुम बोल। उधर से नितेश बताओ। हाँ अभी इसे सुने, इसी सुने। अच्छा अच्छा। अच्छा और आगे? हाँ त्वचा कैंसर होता है। और रिसु बताओ। हाँ धर्मवीर बताओ। हाँ देखो ये सॉलिड बहुत बड़ा। अल्ट्रावायलेट रे को, पराबैंगनी किरण को कौन रखता है? ओजोन बताओ। रवि तुम एक पॉइंट बताओ। रवि बताओ। रवि देखो कितना पॉइंट बताएगा, बताओ रवि। हाँ सुरक्षा कवच है वो, हाँ ठीक है। ओजोन से, हाँ अल्ट्रावायलेट से, हाँ एकदम सही। देखो सब सुनो, हमने सुनो, बात सुनो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर। हाँ और O3 होता है, एकदम सही। और एकदम, ये तो लगभग लड़का सब बोल ही दिया जी। बताओ कितना कुछ जानकारी मिला। हाँ? हाँ, हाँ। अब देखो जितना बात बोला रवि, कल तुम लोग इतना पढ़ोगे, सोचो कल कितना पढ़ने में मजा आएगा। इसीलिए बोलते हैं सब जो है एक दूसरे को सहयोग करो, ठीक है। केवल हम ही को सिलेक्शन नहीं लेना है। किसको सिलेक्शन था? सब को लेना। ये नहीं कि रवि बन गया तो सबको, भाई बहन को पीछे छोड़ देगा, नहीं। अगला नंबर इसका भी आएगा जब बिहार पुलिस बनेगा। तुम लोग को क्या लग रहा है हम लोग निःशुल्क ऐसे दे रहे हैं? तुम लोग जब हो जाओगे सेलेक्ट, ज्यादा दिन के लिए आओगे, 3 दिन चल के, सबको यहाँ सेवा देना पड़ेगा गाँव में, बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, यही ऋण रहेगा तुम लोग का, ठीक है। इसीलिए तैयार रहो। चलो अब जो है कल का बचा हुआ हम लोग करते हैं। इसको क्या करते हो, अब बंद करो, ठीक है। इसको पॉज करो नितेश, बंद करो। टाइम कितना हो रहा है? 11:55, 10:55, ठीक है। फिर से शुरू करो।